अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अक्सर हम आपको बहुत सी न्यूज़ देते रहते हैं जिसमें अमूमन हम आपको ये बताते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे घरेलू मुलाजमा थी और उस पर तशद्दुद हुआ। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो हम रिपोर्ट कर चुके हैं और इससे पहले भी रिसेंटली भी कुछ वीडियोस मैंने बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि घरेलू मुलाजमा जो है उन पे कैसे कैसे तशद्दुद किया जाता है। अब आज जो मामला है, आज जो बात है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। आज हम आपको दिखाएंगे इसी तस्वीर का दूसरा रुख, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि जो घरेलू मुलाजमा है उन्हीं पे तशद्दुद किया जाता है, बल्कि ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो घरेलू मुलाजमा हम रखते हैं या मुलाजम रखते हैं, इनके कई रूप होते हैं। उनमें से आज मैं आपको लाहौर का एक वाक़या, जो कि आपने पहले भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, लेकिन मैंने जो इसकी डिटेल निकलवाई है उसके मुताबिक मैं आज आपसे बात करूंगी कि एक शख्स उनकी वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है और वो उनका 3 माह का बच्चा होता है। अब जाहिर है जब तबीयत ख़राब हो तो वो बच्चे को नहीं संभाल सकती। उन्होंने एक ऐसी कंपनी जो कि प्रोवाइड करती थी मुलाजिम और लोगों को घर पे हाउस हेल्पर वगैरह जो है वो रख के देती थी और वो अपनी ज़िम्मेदारी पे ये काम करते थे। अब नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि उन्होंने एक कंपनी से रब्ता किया। वो जो कंपनी है उन्होंने साइमा नामी एक मुलाजमा उनको फराहम की कि ये आपके 3 माह के बच्चे को संभालेगी, इसकी लुक आफ्टर करेगी। लिहाजा वो लोग थोड़ी सी जो कार्रवाई होती है शुरू की, कोई साइन वगैरह वो करवा के उस मुलाजमा को वो घर पे रख लेते हैं। इसके बाद कुछ होता यूँ है कि कुछ दिन गुजरते हैं तो अचानक से माँ जो अपने कमरे में होती है वो सो रही होती है। अब आपको पता है माँ की ममता एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चे को ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचे तो माँ जो है उसको फ़ौरन से पता चल जाता है। अब बच्चा जो है उसको एकदम वो चीखा है और उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं आई। अब माँ के दिल को थोड़ी अंदर से थोड़ी अजीब सी कोई कश्मकश थी कि वो उठी और वो फ़ौरन उठ के तो अपने बच्चे के रूम में गई और उन्होंने जैसे ही देखा तो उनको महसूस हुआ कि उनका बच्चा, उसकी गर्दन पे थोड़े रेड कलर के निशानात हैं और बच्चा जो है वो सांस ले रहा है और बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है और वो सांस लेते हुए थोड़ा सा खींच के जैसे सांस लेता है और उसको बिल्कुल कंबल के अंदर उसने दबाया हुआ है, लपेटा नहीं हुआ बल्कि ऐसे दबाया हुआ है। अब माँ जो है उसने फ़ौरन बेचैनी से उसने फटाफट अपना बच्चा पकड़ा, उसने उसके वो कंबल वगैरह खोला ऊपर से और उसने अपने बच्चे को यूं करके देखा और माँ जो है वो शॉक्ड। उसी वक्त के उसके बच्चे के गले के ऊपर रेड कलर के निशान थे, यानी कि उसका बच्चा जो है उसका गला दबाने की कोशिश की गई थी। जुल्म देखें आप और आप ये देखें कि ये क्या हो रहा है। अब वो माँ जो है वो उसको धमकाती है, उसको कहती है कि मैं सुबह रात को तकरीबन लेट नाइट का ये वाक़या है और वो माँ जो है वो ख़ातून कहती हैं कि तुमने ज़रूर मेरे बेटे के साथ, मेरे बच्चे के साथ कोई तशद्दुद किया है या तुमने इसको डराया है। मैं सुबह अपने कैमरे से पूरी सीसीटीवी फुटेज वो जो है मैं निकालूंगी और मैं देखूंगी कि ये तुम क्या कर रही हो, ये मुझे तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं लग रहे। और मुझे यानी कि साइमा को डाउट हो गया था कि ये जो खातून हैं जिनका बच्चा है ये शायद जान चुकी हैं। अब होता यूँ है कि खातून बच्चे को लेके अपने रूम में आ जाती हैं, अपने बच्चे को अपने साथ ले आती हैं। अब साइमा जो है वो उसको जैसे ही पता चलता है कि इनको तो अब मुझ पे शक हो गया है, अब तो मेरी बचत जो है वो बहुत मुश्किल है। अब वो करती क्या है कि वो घर से 2 कड़े, और ये कंफर्म रिपोर्ट है मेरे पास कि घर से वो जेवर जो है 2 कड़े, 2 रिंग्स और कुछ लॉकेट, कुछ ऐसी छोटे मोटे जो जेवरात होते हैं वो जब्त करती है और रातों रात फरार हो जाती है। अब नाज़रीन, क्योंकि उसके पास मोबाइल होता है, असल में जब उस मुलाजमा से पुलिस ने उसको विनेशिया टाउन से गिरफ्तार किया है। अब वो किसी और घर में काम कर रही थी, अब वो वहाँ क्या करती, उस साइमा नामी लड़की के क्या अज़ाइम थे अब ये तो किसी को पता नहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसकी स्टेटमेंट ली गई तो साइमा इस चीज़ का इकरार करती है कि उसकी जो मालिकन है वो उस पर थोड़ी सख्ती करती थी। उसको कहती थी कि बच्चे को ठीक से लुक आफ्टर किया करो, इसके फीडर ठीक से धोया करो, इसका डायपर टाइम से चेंज किया करो और इसके जो छोटे मोटे काम हैं उनमें कोताही मत किया करो। जबकि साइमा जो है उसकी एक रूटीन थी कि वो बहुत
ज़्यादा मोबाइल यूज़ करती थी और हर वक्त मोबाइल में लगे रहना, टीवी देखते रहना, यानी कि उसके अंदर एक बड़ा लाउबाली सा पन था। और उसने अपनी मालिकन की इस बात को, यानी कि जो उसकी डांट थी, या वो जाहिर है जब एक बंदा आपको पे कर रहा है अपनी सहूलत के लिए, अपने आराम के लिए, हम अपनी मेड्स को इतना पे करते हैं इसकी सिर्फ हम जो हैं वो थोड़े रिलैक्स रहें। तो जाहिर है जब आप पैसे दे रहे हैं तो आप नौकर को उसका काम भी बताएंगे, कभी सख्ती से और कभी नरमी से। और इस खातून ने भी किया कुछ ऐसे कि उन्होंने उसको एक कभी आराम से और फिर एक दो दफ़ा डांट के, बट जब रात के टाइम उनको अपने बच्चे पे हुआ कि मेरे बच्चे को सांस लेने में मसला हो रहा है, मेरे बच्चे के गले पे निशानात हैं, तो उसके बाद उन्होंने उससे स्ट्रिक्टली बात की और उन्होंने कहा कि मैं इस बात का एक्शन लूँगी। और उसका रिएक्शन ये आया कि मुलाजमा ने घर से सामान समेटा और फरार। अब एक पुलिस जो है उन्होंने जब उसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनवाई, तो मैं आपको, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। जब मैंने वो सुना तो उसमें बाकायदा जो साइमा नामी लड़की है जिस कंपनी ने उसको रखवाया था, वहाँ वो एक खातून से बाकायदा बात कर रही हैं। उनके पास एक नंबर था, उसमें वो उस खातून से कह रही हैं कि देखो मेरी जो मालिकन हंस रही है, कह के लगा रही है, कह रही है कि मेरी मालिकन को मुझ पर शक हो गया कि मैं इसके बच्चे को टॉर्चर करती हूँ। और उसने निशानात देख लिए हैं, यानी कि वो मुलाजमा जब बच्चा उठाती थी तो उसका ये जो अंगूठा होता था बच्चे के बाजू में होता था, वो यूं करके बच्चा उठाती थी। और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो बच्चे की कमर पे नीले रंग के निशान थे। और जब वो गला दबाती थी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे उसको सांस रोकना फिर उसको छोड़ना, तो उसके गले के ऊपर बच्चे के निशानात थे। तो उसने कहा कि वो तो उसको तो मुझ पे शक हो गया, वो सुबह अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा रही है। तो मैं तो भाई मैंने तो जेवर समेटा और मैं तो वहाँ से भाग आई हूँ, यानी कि बड़ा फिर साथ साथ वो हंस रही है। और जो दूसरी खातून है वो भी बराबर उनके साथ शरीक हैं, वो भी कह रही हैं अच्छा तुम्हारे पे शक हो गया, बस तुम वहाँ से निकलने की करो। और उसके बाद जब माँ बच्चे को लेके जाती है तो बाकायदा डॉक्टर इस बात की तस्दीक करते हैं कि बच्चे का गला दबाने की कोशिश की गई और बच्चे को बाकायदा तशद्दुद किया गया इस बच्चे के ऊपर। तो अल्लाह ताला का उनकी कोई नेकी काम आ गई कि खुदा ने उनके बच्चे को ज़िंदगी दी और माशाल्लाह उनका बच्चा जो है उसकी इस ख़तरनाक मुलाजमा से जो जान भी छूट गई। और अल्लाह ने उनका बच्चा उनको अल्लाह ने उनके बच्चे को ज़िंदगी दी। वरना देखें दुनिया का माल तो वापस आ जाता है, लेकिन बच्चा जो होता है वो एक बहुत कीमती असासा होता है अपने वालिदैन के लिए। औलाद बहुत बड़ी नेमत है और बहुत माँ बाप के लिए समझे उनकी औलाद बच गई, उनका बेटा उनका बच्चा बच गया 3 माह का, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन इसमें एक इस वाक़े में पैगाम जो मेरा सबके लिए, देखें एक वक्त था हमारे भी बच्चे छोटे थे, हमने भी मेड्स रखी, ज़ाहिर है हमें भी थोड़े मसले मसाइल हुए। बाज़ दफ़ा मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने एक दफ़ा ख़ुद देखा कि मेड जो है उसने मेरे बच्चे को डांटा कि चुप करके फीडर लो और लेट जाओ। और वो आखिरी एक वाक़या था, उसके बाद मैंने किसी मेड पे कभी भरोसा नहीं किया और अपने बच्चे जो हैं वो मैंने कभी किसी के हवाले नहीं किए। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए घर में आजकल का जो दौर है, ये जो मोबाइल आ गए हैं और ये जो चीज़ें हैं, ये तकरीबन हर लड़की जो है वो एडिक्टेड है इसकी, चाहे वो घर किसी ऑफिस में काम करती है, घर में काम करती है या कुछ भी है, मोबाइल समझे एक ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। तो आप बराए मेहरबानी जब भी कोई मुलाजमा रखें बहुत अच्छी तरह से उसकी तस्दीक करें, बहुत अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करें और काबिल भरोसा जिसको आप जानते हों और वो आप जहन में रखें कि जी ये हमारी जानने वाली है। और कोशिश करें ज़्यादा देर अपना बच्चा किसी पे मत छोड़ें, क्योंकि ये वाक़या जो है ये हमें एक बहुत बड़ा सबक दे के गया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।